स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 20। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा 6th क्लास के बच्चों के लिए 7 तारीख के यानी कि 7 दिसंबर की है। और बेटा हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की है आपकी ये लैंग्वेज की वर्कशीट है। और बेटा एक बात और कि जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों को ये वर्कशीट मिलती नहीं है, वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं चलता आपकी कब आती है। तो बेटा आप ना सर्च कर लिया करो स्टडी एट होम विद ईज। ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो देखो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नहीं तो आप चैनल पे जा सकते हो, चैनल का नाम सर्च करके चैनल का नाम लोगो आ जाएगा, उस पर क्लिक करना, फिर वहाँ से आप एंटर करते हो और वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएंगी। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, थिंक ऑफ सम स्पेशल डेज इन एन ईयर व्हेन पीपल फ्लाई काइट एंड ऑल्सो कलर दी काइट गिवन बिलो। तो यहाँ पर बोला गया बेटा, एक तो ये काइट दी गई है आपको, इस पर आपको कलर करना है। आप अपने कलर का मनपसंद कलर कर सकते हो इसमें। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि आपको कुछ सोचने को बोला गया। देखो ये यहाँ पे एक इमोजी भी ऐसे दिखाया गया है। आपको उन स्पेशल डेज़ के बारे में सोचना है जो कि एक साल में आते हैं और जिस दिन हम क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, तो सभी के बेटा अलग अलग दिन होते हैं उड़ाने के, कुछ मैं बता देती हूँ आपको। ऑल्सो कलर द काइट, ये कलर करना है। तो देखो बेटा एक तो क्या होता है, मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति। ओके, और दूसरा क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो आप इन 2 दिन तो ज़रूर उड़ाते हो, फेमस है बेटा। बाकी और भी दिन कोई अगर उड़ाता है, किसी के में है कोई फेस्टिवल पे ऐसा, तो आप वो नाम भी लिख सकते हो। ओके, तो बेटा अब आगे देखो क्या बोला गया है। देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। तो आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है जो कि यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए हैं। ये जो नीचे बॉक्स दिया है ना बेटा आपको, ये वाला, इसमें से आपको ये बॉक्स में से जो जो वर्ड्स यहाँ पर सेट बैठेंगे हर सेंटेंस के साथ, उसको आपको फिल करना है। और ये आपकी पोएम से रिलेटेड है। अगर आपने वो पोएम अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा। देखो हम पढ़ के देखते हैं। ए डैश काइट लुक ब्राइट इन द स्काई। तो बेटा कैसी काइट ब्राइट दिखती है, तो न्यू काइट। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, न्यू। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है, फिर बोला गया है ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव्स। जैसे ये क्या करती है, उसमें झूलती है, हवा में लहराती है, इस तरीके से गोते लगाती है। इट पुल्स इट्स स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक ए डैश ऑन द वेव। अब ये क्या करती है बेटा, ये अपने स्ट्रिंग को खींचती है, धागे को जो इससे बंधी होती है डोरी, उसको खींचती है और फ्लाइज लाइक, और कैसे उड़ती है, जैसे क्या होता है, डैश ऑन द वेव्स, यानी कि लहरों पर। कौन, जहाज। ठीक है, जैसे लहरों पर जहाज चलता है, आगे पीछे झुक के, ऊपर नीचे। अब द विंड हेल्प्स इट राइड। और जो हवाएं होती है बेटा वो क्या करती हैं, इसकी हेल्प करती हैं राइड करने में। ठीक है, इधर से उधर एक तरीके से कह लो बेटा, राइड करने में, कि घूमने में, इधर उधर फेरी लगाने में। एंड रीच द मैक्सिमम डैश इन द स्काई। और क्या, आसमान में वो क्या करती है, उसको कहाँ तक पहुँचाती है, ऊंचाइयों तक, मैक्सिमम हाइट तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, हाइट आ जाएगा। ओके, फिर दी काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई। और जो काइट होती है वो क्या करती है, रेस्ट, थोड़ी देर विश्राम करती है, कहाँ पर, आसमान में। कब करती है, व्हेन द डैश फॉल। कब क्या फॉल हो जाती है, जब हवा रुक जाती है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, द विंड फॉल्स। ठीक है, जब हवाएं रुक जाती हैं तो ये भी रुक जाती है आसमान में। फिर आप क्या करते हो, यू वाइंड दी डैश। अब देखो आप कहोगे, यहाँ पे तो मैंने बोला विंड और यहाँ पे बोल रही है वाइंड। तो बेटा देखो, नाउन के तौर पर और वर्ब के तौर पर जब सेंटेंस में वर्ड्स यूज होते हैं तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी चेंज हो जाती है। हम यहाँ पर इसको हवा के तौर पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, यू वाइंड, यानी कि हम यहाँ पर वर्ब के तौर पर इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होएगा, हम इसको वाइंड बोलेंगे, मतलब किसी चीज़ को लपेटना। ठीक है, और यहाँ पर इसका मीनिंग क्या था, नाउन के तौर पर हवा। यू वाइंड द डैश ऑफ दिस काइट। और आप क्या करते हो, जो काइट के किसको बांधते हो, स्ट्रिंग को। ठीक है, तो आप धागे को लपेटते हो। ओके, यू वाइंड द स्ट्रिंग ऑफ द काइट व्हेन इट स्लैक्स, यानी कि जब क्या होता है, ये नीचे की तरफ गिरने लगता है। ठीक है, ढीला होने लगता है। स्लैक्स मतलब होता है लूज होना। ओके, अब व्हेन ए न्यू विंड, जब क्या होती है, एक न्यू विंड क्या होती है, डैश यू अनवाइंड इट अगेन ब्लोज। ठीक है, जब न्यू हवा बहती है। ठीक है, व्हेन न्यू विंड ब्लोज
यू अनवाइंड इट अगेन, आप दोबारा से उसको क्या करते हो, धागे को ढीला करना स्टार्ट कर देते हो। अनवाइंड मतलब कि खोलना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। फिर द न्यू विंड फील्स द विंग्स ऑफ द काइट डैश विद द डैश, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है, जो नई हवा होती हैं वो क्या करती हैं, फील मतलब भर देती हैं, विंग्स ऑफ द काइट, जो काइट के विंग्स होते हैं, ठीक है, उनको यानी कि पंख को एक तरीके से उनको हवा से भर देती है। किससे, हवा से भर देती है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एयर, ठीक है। विंड्स विद विंग्स ऑफ द काइट विद एयर एंड इट गोज़ अप अगेन, और ये क्या करती है, फिर से ऊपर चली जाती है। तो ये आपकी पूरी स्टोरी का था बेटा, समरी के तौर पर आपको सेंटेंस में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम नेक्स्ट देखो और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम ये करके देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, मैच द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इन ए कॉलम ए टू देयर मीनिंग ऑफ कॉलम बी। आपको कॉलम ए के वर्ड्स के मीनिंग को बी से मतलब मैच करना है कि कौन सा किससे मैच होता है। तो यहाँ पर क्या है, क्रेस्ट। तो बेटा क्रस्ट जो होती है उसका मीनिंग क्या होता है, एक हाईएस्ट पॉइंट किसी चीज़ का, मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है इसका क्या कहलाएगा, क्रस्ट, ठीक है। क्रेस्ट बोलो या क्रस्ट बोलो, तो यहाँ पर क्या कहोगे आप, ये दी हाईएस्ट पॉइंट। फिर रेगड, ठीक है, तो ये क्या है, या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो बेटा, रेजिस्टर, ठीक है, या फिर रेगडर। तो ये रेजिस्टर जो है बेटा वो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अगलियर, मतलब बहुत बुरा, ठीक है, मतलब जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते वो उस तरीके की चीज़ें जो आप चाहते नहीं हो। तो अगलियर मतलब भी ये बुरा ही होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। फिर है फ्लैप्स। फ्लैप्स मतलब क्या होता है बेटा, फ्लैप्स मतलब होता है किसी चीज़ का फड़फड़ाना। हमने पढ़ा था पोएम में कि जब पेड़ से अलग जाती है तो क्या नाम है, पतंग, वो क्या करती है, वो फड़फड़ाती है, ठीक है। तो फ्लटर्स का मतलब भी यही होता है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। फिर स्लैक। स्लैक का मैंने अभी बताया था बेटा, ढीला हो जाना। जब स्ट्रिंग क्या होती है, ढीली हो जाती है तो स्लैक बोलते हैं उसको, जो कि क्या होती है, लूज। लूज मतलब कि भी क्या होता है, ढीला होना, ठीक है। तो ये कुछ इसके मीनिंग है, इनको हम सिनोनिम भी बोल सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट देखो, हमें एक और क्वेश्चन दिया है, पिक एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोएम। तो आपने पोएम पढ़ी है बेटा, उसमें कुछ वर्ड्स आए थे जो कि राइमिंग में थे, ठीक है। कुछ वर्ड्स के साथ हम उन्हीं की राइमिंग वर्ड्स को यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि न्यू है। अब न्यू के साथ बेटा क्या आया था, हाउ ब्राइट इज़ द काइट, ठीक है, लुक लाइक इन द स्काई, ठीक है, ब्लू, तो ब्लू था, ओके। न्यू का जो राइमिंग वर्ड्स है वो क्या है, ब्लू, न्यू ब्लू। फिर बेटा ब्लोज, तो ब्लोज का जो राइमिंग वर्ड्स था वो क्या था, गोज, ठीक है। गोज मतलब कि वो क्या, आसमान में ऊपर चली जाती है, इट गोज, ठीक है। फिर है टेल। अब टेल बेटा हमने किसकी बात की थी, जो पतंग पे हम पीछे लगा के रखते हैं उसको पूंछ बोलते हैं, ठीक है, जो हवा में लहराती है। फिर टेल के साथ ही हमने एक सेल, ठीक है, इसकी बात ये पढ़ा था हमने, सेल क्या होता है। तो सेल बेटा क्या होता है, जैसे बोट के अंदर होता है, ठीक है, जो हवा को काटता है तो उसको सेल बोलते हैं। तो इसका राइमिंग वर्ड्स ये था। फिर सी। सी का मतलब बेटा, सी का दूसरा राइमिंग वर्ड्स आप देखना अपनी पोएम में, तो वो क्या था, ट्री, ठीक है। सी का जो राइमिंग वर्ड्स क्या हो गया, ट्री। देखो, न्यू ब्लू, ब्लोज गोज, टेल सेल, सी ट्री, ठीक है। आपको एक ही जैसी साउंड सुनाई दे रही होगी। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर बेटा पसंद आई तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।